नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके एंड जीएस की क्लास नंबर 7 जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले हमारी क्लास नंबर 6 तक अच्छे ढंग से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप जाकर के देख लीजिएगा। और आज मैं गाइस जो फिर से आपकी क्लास शुरू हुई है 7 तक की क्लास, इसकी प्लेलिस्ट जो ये फिर से क्रिएट कर दूंगा और उस प्लेलिस्ट का जो नाम होगा वो होगा यूपी पुलिस ड्रीम खाकी बैच। ठीक है मित्र, नहीं ये नहीं होगा, क्या होगा वो अभी गाइस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सही नहीं है, जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। सुबह मैंने गाइस हैंड रिटन नोट्स भेज दिए हैं साइंस के, और भी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए मित्र, सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। ये गाइस कोई कहा जाए तो नॉर्मल सी लाइन नहीं है, बहुत खास लाइन है कि अगर आपको सक्सेस लेना है, यानी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पास पैसे हैं या नहीं है वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने आपका जोश जुनून रखता है। कहने का मतलब है कि अगर सफलता पानी है, अगर आपको वर्दी पानी है तो जेब में गांधी हो या ना हो पर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। आइए मित्र, आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पे गाइस चलने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ। चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन हैं गाइस ये आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और वैसे आप इस बात से भली बात परिचित हैं ही कि गाइस जो एसएससी है उसके अंदर ये खासियत है कि वो जो जीएस के क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत ही गाइस कहा जाए तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछती है। एसएससी की जीएस जो होती है बहुत ही अच्छे लेवल की होती है, तो मैंने सोचा गाइस कि आपके यूपीपी के लिए इसके जीएस को इकट्ठा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसी वजह से गाइस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यहाँ पे आपका सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है वो है लोथल, तो वी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर बी लोथल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है ये की गई है कपिल के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? कपिल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी कपिल बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण जो है ये देता है राज तरंगिणी। कौन सा है? राइट आंसर होगा राज तरंगिणी। इसके लेखक कौन है राज तरंगिणी के? तो याद रखिएगा इसके जो लेखक हैं राज तरंगिणी के ये हैं कल्हड़। कौन है? कल्हड़। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज जो है वो किसे माना जाता है? भिड़ाना को, मोहनजोदड़ो को, राखीगढ़ी या फिर अल्लादीनो? ये प्रश्न जो है ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे जो भी बता रहे हैं डियर प्यारे भाई सबसे पुराने आपसे कहा गया है, जो भी बता रहे हैं भिड़ाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भिड़ाना जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। आगे निम्न में से कौन सा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? बाणभट्ट के द्वारा एक प्राचीन पुस्तक इसमें कौन सी? कहने का मतलब है कि बाणभट्ट जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक इसमें लिखी है, बताएंगे।
समझिएगा, बाणभट्ट के द्वारा इसमें लिखी गई है, वो लिखी गई है कादम्बरी। ठीक है, यहाँ पे जो कादम्बरी है, कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? अब देखिए, मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे सिंधु नदी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंधु नदी के तट पर। जो भी डियर प्यारे भाई डी ऑप्शन बता दें, बिल्कुल सही होगा। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेसोपोटामिया। बी ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे, वेदांग की कुल संख्या जो है ये कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कि CHSL एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, वेदांगों की कुल संख्या जो है ये है 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे गाइस लिखे भी गए हैं, वो देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे गाइस, एक हो गया शिक्षा, ठीक है, एक हो गया कल्प, एक हो गया वैयाकरण, एक हो गया यहाँ पे गाइस निरुक्ता, एक हो गया छंद, और एक हो गया ज्योतिष। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 है, शिक्षा, कल्प, वैयाकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए, रावी नदी का जो गाइस ऋग्वैदिक नाम है वो है यहाँ पे परुष्णी। क्या है? परुष्णी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन परुष्णी। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए गाइस, जो चेनाब है इसका जो वैदिक नाम है ये है अस्किनी। जो सतलज है इसका जो वैदिक नाम है गाइस ये क्या है? शतुद्री। और जो रावी है इसका जो वैदिक नाम है क्या है? परुष्णी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कितने से अधिक ना हो। देखिए, जिसकी आबादी जो है गाइस वो 20 लाख से अधिक ना हो, यानी 20 लाख से अधिक ना हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 20 लाख से अधिक ना हो। आगे, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है ये किसे नियुक्त किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा VN राय को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, VN राव। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ये आपकी MTS में आया हुआ है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, आपसे कहा क्या जा रहा है कि इसमें कौन सा एक नहीं है। देखिए गाइस, अगर कहा जाए तो वित्त आयोग है, और जो गाइस यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल्ड है, यानी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ये भी है। जो गाइस यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है यानी चुनाव आयोग है ये भी है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन तो है ही। इसके अलावा यहाँ पे जो गाइस नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। देखिए, जो नीति आयोग है गाइस ये योजना आयोग का नया नाम है, जिसे गाइस 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नाम बदल दिया गया और नीति आयोग कर दिया गया। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो हैं नरेंद्र मोदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन प्रस्तावना का भाग नहीं है। देखिएगा, इस क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में अपने प्रश्न को कवर कर पाएँ। देखिए, यहाँ पे लिबर्टी
और इसके अलावा गाइस जो सोवेरियन है सेकुलर है ये है, यानी कि स्वतंत्रता, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष, ये जो है ये प्रस्तावना में है, प्रिम्बल में है। लेकिन जो गाइस यहाँ पे टॉलरेंट है यानी जो सहिष्णु है ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी सहिष्णु बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? देखिए भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 सदस्य थे। कुछ के नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं, देख लीजिए गाइस, जैसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी हैं ये भी हैं, जो के मुंशी हैं, होम मिनिस्टर बॉम्बे के थे, ठीक है। इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर भी हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर। एंड गाइस ये नेहरू कैबिनेट के बाद में मेंबर भी चुने गए, ठीक है। और जो ये गाइस कमेटी है जो आपने ऊपर देखा, ठीक है, यानी कि प्रारूप समिति, इसके जो गाइस स्थापना हुई, अपॉइंट किया गया, ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। इन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जो है ये की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता जो है ये प्रदान की जाती है? भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता जो है यह प्रदान की जाती है? देखिए अगर कहा जाए कि किस प्रकार की नागरिकता भारत के संविधान के अनुसार मिल रही है, तो वो है गाइस, वो है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। जो भी यहाँ पर डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? देखिए स्वीकार करने की बात अलग है और अपनाने की बात अलग है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत में संविधान जो है लागू कब हुआ था गाइस, तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया, इनमें से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? अगर कहा जाएगा इसकी इसमें कौन सी भाषा को शामिल किया गया था, ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सिंधी भाषा को। बी ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सिंधी भाषा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के प्रभाव से डायनासोरों का विलुप्त होने वाला सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के प्रभाव से डायनासोरों के विलुप्त होने का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? लुईस अल्वारेज के द्वारा। लुईस अल्वारेज के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का जो लगभग भाग है 70% भाग है, ये किससे बना हुआ है? इसका आंसर आप बताएंगे। सूर्य का लगभग 70% भाग जो है ये किससे बना हुआ है? मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। देखिए सूर्य का लगभग जो 70% भाग है ये बना हुआ है हाइड्रोजन से। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ए ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना हुआ है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए
जो गाइस 28% भाग है ये हीलियम से बना हुआ है। बाकी में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिला हुआ है और ये है गाइस 1.5% और अन्य है 0.5%। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है? सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा तारा जो है ये सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। हाँ, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला प्लेनेट कौन सा है, प्लेनेट दैट मीन्स ग्रह, जो गाइस सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है वो कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, वो है वीनस यानी शुक्र, जिसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात अगर कहा जाए गाइस तो इसे हम सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। और गाइस जो शुक्र है इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसको भी आप याद रखेंगे, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ओरियन तारा मंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला तारा, तो वो है गाइस रीगल तारा। कौन सा है, वो है गाइस यहाँ पे रीगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेंगलुरु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, सूर्य का लगभग 70% भाग जो है ये किससे बना हुआ है? अभी अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि सूर्य में 70% है, क्या है ये पूछा गया था। फिर वही क्वेश्चन है कि सूर्य का लगभग 70% भाग जो है ये किससे बना हुआ है, और ये पूछ लिया गया सीजीएल में। देखो मित्र, क्वेश्चन वही होता है, बस वो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग भाषा करके चेंज करके पूछ लिया जाता है ना। तो आप जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से देखा करें, चाहे जिस एग्जाम में पूछा गया हो आप उसे अच्छे ढंग से देख करके समझ लिया करें, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। और मैं जो भी क्वेश्चन आपके करवाता हूँ गाइस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी कि पिछले वर्ष का पेपर होता है। तो ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होते हैं, चुने हुए प्रश्न होते हैं कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये ज़्यादा होती है। इसी वजह से गाइस मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि हमारी मेहनत को सपोर्ट नहीं करते हैं। देखो, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, जी जान शिद्दत लगा रहा हूँ, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि गाइस आपको भी बेनिफिट मिला करे, कोई भी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन मिला करें, और क्लास को अपने मित्र तक ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर लिया करें, शेयर जरूर कर दिया करो गाइस, ताकि आपके मित्र को भी बेनिफिट मिल पाए। देखिए, सूर्य का लगभग 70% भाग जो है किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे गाइस मैंने बता ही दिया है आपको कि किसमें कितना परसेंट होता है, चलिए छोड़िए इसे। अगला है कि ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल जो है ये किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, बताइए। समझिएगा, ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल जो है किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे चंद्र ग्रहण को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण को। सी ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी चंद्र ग्रहण बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र जो है ये कौन सा है। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 13/6/2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है?
राइट आंसर हो जाएगा लगभग 109 गुना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 109 गुना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? अब देखिए गाइस, सबसे अधिक गर्म ग्रह, और मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह, और मैंने आपको बताया पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब कहा जाता है वीनस यानी कि शुक्र को। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीनस या फिर शुक्र को। दूसरी बात आप जानते हैं गाइस कि जो बुध ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में बुध ग्रह ही करता है। मंगल ग्रह को गाइस हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वी के बारे में आप भली भांति परिचित हैं ही। आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? अब देखिए, अगर सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए ग्रहों की संख्या तो कैसी होगी? वो है सबसे पहले बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर है बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और फिर है वरुण। तो यहाँ पे गाइस सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है? वो है वरुण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वरुण। अगर आपसे ये कहा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है तो वो हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उड़ीसा मेजर नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि भारत में उड़ीसा मेजर नक्षत्र जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं। एसएससी CHSL में आया हुआ प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी राइट होगा। आगे, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MTS में आया हो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्रस्ट। जो भी यहाँ पर डी ऑप्शन क्रस्ट बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? आप भी जानते हैं गाइस कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। एसएससी CPO एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गाइस, आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार जो है वो कौन देती है? राइट आंसर हो जाएगा कृषि। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर बता रहे हैं, कृषि, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार कितने महीनों में मिलते हैं? देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड जो हैं ये प्रत्येक वर्ष एक बार में 6 महीने में मिलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने। एसएससी CGL के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? देखिए, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पुतली के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पुतली। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पुतली बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। आगे, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। एसएससी CGL के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यानी कि आपके परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोहरा विरोधाभास के साथ कौन सा सिद्धांत इसमें जुड़ा हुआ है?
देखिए दोहरा विरोधाभास के साथ यहाँ पे सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सापेक्षता का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर आपको बताना है। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई 1897 में हुई और ये हुई किसके द्वारा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मित्र अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। देखो मित्र मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान से लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज है कि आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये 1897 में हुई और ये हुई किसके द्वारा गाइस, आप जानते हैं जे थॉमसन के द्वारा। कब हुई, 1897 में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, जे थॉमसन। आगे, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये गाइस हो जाएगा विटामिन जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये हो जाएगा फिलहाल राइट क्या होगा, विटामिन सी। ठीक है, राइट क्या हो जाएगा, विटामिन सी। जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है मित्र, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग इसमें हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा खसरा। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला, मनुष्य में खराब दृष्टि की समस्या डैश की कमी की वजह से हो सकती है। यानी मनुष्य में देखने की समस्या जो है ये किसकी वजह से हो सकती है, ये पूछा गया आपसे। देखिए गाइस, मनुष्य में खराब दृष्टि की समस्या जो है ये हो सकती है विटामिन ए की वजह से। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, विटामिन ए। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। तो देखने की समस्या किससे संबंधित है, विटामिन ए से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। यानी कि कोशिका के आत्महत्या थैली के रूप में हम किसको जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लयन काय को। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह हम किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा सूत्रकणिका, या फिर कहा जाए तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय द्विकोष्ठीय होता है। किस जीव का हृदय द्विकोष्ठीय होता है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे मछली का। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, मछली का, फिशेस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर है। यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कि सर्वग्राही है। ठीक है, सर्वग्राही। देखिए सर्वग्राही यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा AB+। ठीक है, और अगर कहा जाएगा इसकी सर्वदाता इसमें कौन सा है, तो वो है O। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विषाणुओं का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। देखिए विषाणुओं का अध्ययन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा वायरोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वायरोलॉजी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम मादा के रूप में होता है। यानी कि पिता के गुणसूत्र के किस संयोजन का परिणाम मादा, यानी कि गाइस कहा जाए तो वो हो जाएगा मतलब स्त्री का रूप होगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, नर और मादा, नर जो है ये जब एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तब होता है, और जो गाइस मादा है यानी लड़की जो है ये होता है एक्स गुणसूत्र से। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स और एक्स गुणसूत्र, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रकार का कवक नहीं है। आपको बताना है इसमें कवक के कौन जो नहीं है, कौन सा कवक इसमें नहीं है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो एगैरिक्स, पेनिसिलम और एस्पार्जिलस जो है ये कवक है, लेकिन गाइस गोनियोलक्स जो है ये कवक नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे, देखिए CHSL में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और राइट आंसर उसका हो जाएगा, वो हो जाएगा सरस्वती नदी पर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है? CPO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 23/11/2020 में। देखिए कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता है? देखा जाएगा इस तो प्रयागराज, कानपुर, पटना पड़ता है, लेकिन लखनऊ जो है ये गंगा के किनारे नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे, हीराकुंड बांध का निर्माण जो है ये किस नदी पर किया गया है? जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हीराकुंड बांध का निर्माण जो है ये हुआ है गाइस महानदी पर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? महानदी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी महानदी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। आगे, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? SSC CPO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मैंने शायद इसको पहले भी आपको बता दिया है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए रावी नदी का जो इसमें गाइस वैदिक नाम है, ठीक है, वो हो जाएगा परुषणी। क्या हो जाएगा? परुषणी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है? महाबलेश्वर में किस नदी का उद्गम है ये पूछा गया है आपसे। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का जो गाइस उद्गम है ये महाबलेश्वर में है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी है? पूर्व में कौन सी नदी बहती है? CGL में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे 53 क्वेश्चन थे, और आई होप आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। और जो भी हमारे प्यारे भाई बहन तब अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं वह शेयर जरूर कर दें, क्योंकि गाइस देखो मेहनत जीजान शिद्दत जो कुछ भी है मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फर्ज है कि आप क्लास को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्र अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए तो क्लासेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्लास को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, तभी आपको क्लासेस मिल पाएंगे। क्योंकि गाइस देखो बहुत मेहनत लगती है, किसी तरीके से समय निकाल करके आपकी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपका ये इतना फर्ज है, दायित्व आपका है कि क्लास को लाइक कर दिया करो। ठीक है मित्र, और कैसे भी लगी हो अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।